जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना। मेरे साथ आप लोग भी मिलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हर एक जो इस कुएं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु वह जो उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 13 से 14 में लिखा हुआ है। तो कृपया आप अपने परिवार के लिए इस प्रार्थना को, इस वचन को दोहराइए और निरंतर प्रार्थना करते रहिए, ताकि आपके परिवार, आप अपने बाल बच्चे, अपने रिश्तेदारों को प्रभु यीशु के, पिता परमेश्वर के समर्पित कर सके। अगर वह गलत राह पे है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, अगर वह बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें स्वस्थ करेंगे और उन्हें चंगाई प्राप्त मिलेगी। आमीन। आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आप चर्च कितनी कम बार जाते हैं। परमेश्वर इस बात को महत्व देता है कि आप उसके वचनों के अनुसार आचरण करते हैं या नहीं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा का पालन करने को तैयार हैं तो प्लीज़ कमेंट में आमीन टाइप करें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के पर चलता है वह प्रवेश जरूर करेगा स्वर्ग के राज्य पे। पिता परमेश्वर कहना चाहते हैं कि अपनी सारी चिंताएं अपने पिता परमेश्वर पर डाल दें और उन पर भरोसा करें और निरंतर प्रार्थना करते रहें, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। और जो लोग हे प्रभु कहते हैं उन्हें स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो दिल के साफ है और दूसरों की मदद करते हैं और पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वही इस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। जो दिखावट के लिए हे प्रभु करते हैं वह कभी पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग भी अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और प्रार्थना नियंत्रण करते रहिए और दूसरों की मदद भी कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी भी मदद करेंगे। असली कलीसिया जाना दूसरों की मदद करना ही होता है। आमीन। यीशु अत्यंत दुखी हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए उद्धार प्राप्त करने हेतु अपना जीवन दे दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से लोग इस उद्धार को अनमोल नहीं समझते और केवल धन के पीछे लगे हुए रहते हैं। यदि आप उस प्रभु से प्रेम करते हैं जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया, तो कृपया आमीन कहिए। अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिए और परमेश्वर का उद्धार आप पर आएगा। आमीन। पिता परमेश्वर कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए, प्रभु यीशु ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए कोड़े खाए, ताकि हमें पाप से क्षमा मिल सके और हम अपनी बीमारी से मुक्त हो सकें। इसीलिए हमें भी अपने पिता परमेश्वर से उसी की तरह प्रेम करना जिस तरह हमारे पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और हम उनसे उद्धार पा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन को अपने जीवन में अनुसरण कीजिए और पिता परमेश्वर से प्रेम कीजिए और उन्हें अपना साथी बनाइए, अपना दोस्त बनाइए, अपना परिवार बनाइए। अपने पिता परमेश्वर को उसको पहला स्थान दीजिए, ताकि वह हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। हालेलुया। यदि अत्यंत दुखी हैं तो अपने पिता परमेश्वर की बलिदान को याद कीजिए और उसे याद करते हुए प्रार्थना कीजिए कि उसने हमारे लिए जो बलिदान दिया वह व्यर्थ नहीं जाएगा और हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ना ही हम अपने पिता परमेश्वर से कभी गिव अप करेंगे, बल्कि उनका साथ देंगे और उनसे प्रेम रखेंगे और अन्य लोगों से भी प्रेम रखेंगे, चाहे वह हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर कहते हैं, जो लोग सिर्फ अपने रिश्तेदारों से ही नहीं अपने दुश्मन से भी प्रेम रखते हैं, उनसे हमारे पिता परमेश्वर भी प्रेम रखते हैं। आमीन।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये छोटी सी प्रार्थना। प्रिय यीशु, जब मैं डर महसूस करती हूँ या करता हूँ या अकेला महसूस करती हूँ या करता हूँ, तो कृपया मुझे आनंद और आशा दीजिए ताकि मैं मुस्कुराती रह सकूँ। मुझे सिखाइए कि मैं प्रार्थना करती रहूं, भले ही मुझे अभी तक उत्तर ना मिला हो, और कृपया मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं हमेशा आप पर भरोसा रखूं। मैं यह प्रार्थना प्रभु के नाम पे करती हूँ या करता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हमेशा अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, चाहे वह छोटी प्रार्थना हो या बड़ी प्रार्थना हो। हमारे प्रभु हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने पिता परमेश्वर प्रभु से बात करते हैं और अपनी वाचा को उन तक पहुंचाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग भी अपना संबंध अपने पिता परमेश्वर से जोड़ के इस प्रार्थना को स्वीकार कर सकते हैं, आमीन।